इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 का गणित बुक बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 और प्रश्न वाली इसका 1.2 आपको बताएंगे। इसमें पहले चैप्टर जो 1.1 है इसका 5 सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम 1.2 का 7 सवाल आपको सॉल्व करके बताएंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। सिर्फ सवाल ही नहीं बताएंगे, आपको कंसेप्ट बताएंगे और हम आपको गारंटी देते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप एक एक सवाल को दूसरे को समझा सकते हो, उतना अच्छा से आपको समझाएंगे। 100% गारंटी देते हैं। और क्लास 10th का बिहार बोर्ड से हैं और अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गारंटी देते हैं आपको, अगर हमारे साथ तैयारी करोगे तो मैथ में आपको 95+ स्कोर होगा। चलिए शुरू करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 सवाल है टोटल। हमने एक सवाल यहाँ पर देखिए सवाल 1 हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर हम भाग देने वाली बात आती है, गुणनखंड करने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर विभाजकता का नियम आपको आना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो आपको हम बेसिक में थोड़ा सा समझा देते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। कंसेप्ट यही, इसी को कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कि 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, तो 2 से विभाजकता का नियम जो है, विभाजकता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या हो और उसके अंक में, लास्ट में इकाई अंक में, किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, संख्या की इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8, 0 हो, तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि हम एक संख्या ले लेते हैं 88, लास्ट में 8 है। कोई और संख्या लीजिए 96, देखिए 2 से विभाजित होगा, आपको भी पता है। 4 वाला ले लेते हैं 34, 2 से विभाजित होगा। तो इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला आपका आता है 2 नंबर में 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अंकों का योग, जैसे कि यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 5, 4, 6, 7, 8, 9, इतना बड़ा संख्या लिए। अब ये 3 से विभाजित है या नहीं, इसको देख करके बताना है। तो जोड़ लीजिए 9, 8, 17, 17, 7, 24, 6, 30, 4, 34, 5, 39। 39 में 3 से भाग लगता है, हाँ 13 बार में लगता है, तो इसमें भी 3 से भाग लगेगा। यदि अंकों का योग 3 से भाग, अगर अंकों के योग में पूर्णतः 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तीसरा आपका जो है 2 से आप पढ़ लिए तो 4 से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में इसकी आवश्यकता होगी। चलिए अब 5 से पढ़ लेते हैं, बस ये लास्ट है। आपको इतना पता हो जाए तो आप बड़े से बड़े संख्या को आसानी से काट सकते हैं। 5 से विभाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए आते हैं आपके सवाल पर। सवाल 140 है और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 हम लिख लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए लास्ट में 0 है ना, तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 सत्ते 14, 70। फिर देखिए लास्ट में 0 आया, फिर 2 से भाग लगेगा, 35 दूना 70। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 है तो लास्ट में 0 या 5 रहे तो किससे विभाजित होगा, 5 से। तो 5 सत्ते 35, 2, 2, 5, 7 आया। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। बस यहाँ तक नहीं रुकना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना। 2 2 बार आया है तो 2 का 2 पावर लिखेंगे। 5 एक बार आया तो 1 पावर देंगे या नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल जो आपका है, दूसरा सवाल आपका है 156। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। 156 अब गुणनखंड करेंगे। देखिए 156 तो 2 से, 2 सत्ते 14, 1 पर 6 16, तो 2 8 16, 2 बार में लगा। लास्ट में 8 है तो 2 से लगेगा। देखिए विभाजकता का नियम काम आ रहा है। 2 तिया 6, 1 पर 2 9 18, 39 आया। अब 3 से लगेगा, क्योंकि अंकों का योग 9 3 12 में 3 से लग जाता है, तो 3 से 13 बार में 2 2 3 13 आया। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 का 2 पावर, 3 का 1 पावर, 3 एक बार आया है और 13 का 1 पावर, क्योंकि 13 एक बार। चलिए सॉल्व हुआ। तीसरा जो सवाल है, तीसरा आपका सवाल है 3825। 3825 अब इसका गुणनखंड करना है। तो 3825 का गुणनखंड हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3825 अब 2 से भाग लगने वाला है नहीं इसमें, आप ही बताइए 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 5 2 7 8 15 3 18, 3 से लग जाएगा।
3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 पर 2 22 होगा, 3 7 21, 3 5 15। अब फिर देखिए 3 से लगने वाला है, 5 7 12, 2 14 1 15। हाँ 3 से लग जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ 7 है, 3 दूना 6, 1 पर 5 15, 3 5 15। अब देखिए 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो क्या होगा, 3 इकाई 3, 3 चौक 5 2 7 4 11। 3 से नहीं लगेगा, सॉरी 3 से, इसमें 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा, 5 8 40, 2 पर 5 25 है, 25 25। अब फिर 5 से लगाएंगे तो 17 बार में हो जाएगा। देखिए 3 3 5 5 17 आया। तो विभाजकता का नियम पता रहेगा तो बहुत जल्दी बनेगा, और नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा लेट होगा। देखिए 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 17। देखिए आया। अब यहाँ पर 3 2 बार आया है तो 3 का 2 पावर, 5 2 बार आया है तो 5 का 2 पावर, और 17 एक बार आया है तो 17 का 1 पावर। तीसरा सवाल सॉल्व हुआ। चौथा सवाल 5005 है। इसका गुणनखंड करते हैं। 5005, अब इसमें देखिए 5005 में हम लगाते हैं 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, और 5 से लगाएंगे तो सॉरी 5 एकम 5, एक यहाँ पर देना है, मिस्टेक हो गया, 2 0, फिर एक बार में 5 एकम 5। अब 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से चेक करते हैं। 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 7 से लग जाएगा। तो 7 इकाई 7, यहाँ पर 10 में से 7 घटाएंगे, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 2 पर 7 या 21, 7 से लग गया। अब 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगाते हैं, 11 से लग जाएगा। तो 11 से लग जाएगा, 11 एकम 11, और 11 3 14 होता है, 3 11 33, 5 7 11 13 आया। तो देखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना, आपको ये जो है अभाज्य गुणनखंड आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो सब एक ही बार आया है तो यहीं पर 1 पावर दर्शा देंगे, और 1 पावर नहीं भी दर्शाएंगे तो भी सही होगा। अब चलिए पहला का 5वां सवाल जो है 7429, इसका गुणनखंड करते हैं। 7429 का गुणनखंड, तो 7400 या 57, 17 19 और 23 आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 19 और 23, 17 गुना 19 गुना 23। तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 5 सवाल का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आपका क्या है वो समझते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 26 और 91 है तो 26 और 91 लिखते हैं। 2 का पहला सवाल है 26 और 91, 26 और 91। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 26 और 91 का HCF और LCM निकालेंगे सबसे पहले, और फिर जांच करेंगे। तो यहाँ पर ये विधि नहीं बता रहे, कोई भी विधि से हम निकाल सकते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको सिखाते हैं। उधर आपको हम यूक्लिड विभाजन से सिखाए थे, इसमें अभाज्य गुणनखंड से 26 और 91 को लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 13, और 91 का करेंगे तो 7 गुना 13, 13 से 91 होता है। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 13 सिर्फ मिल रहा है, दोनों में 13 मिल रहा है। तो 13 मिल रहा है ना, तो HCF हो जाएगा 13। बचपन में आप पढ़े होइएगा, जो दोनों में मिलता है वो होता है HCF। और LCM, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी को नहीं समझ आए तो समझिएगा, इसको मौसम महत्तम समवर्तक, LCM को लॉसो बोलते हैं। LCM अब बराबर जो दोनों में मिला, दोनों में 13 मिला, 13 भी लिख देंगे, और दोनों में 2 और 7 नहीं मिला तो इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, 7 दूना 14, और 14 को 13 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 का 2 बाकी 4, 14 कम 14 4 18, 182। LCM 182 और HCF 13 आया। इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या कहा गया, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। चेक करते, दो संख्या क्या किया, 26 और 91। तो 26 और 91 और HCF हमारा 13 आया, 13 LCM 182 आया। अब दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो HCF और LCM हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा।
अब देखिए 26 और 91 आया, 26 और 91 को गुना करेंगे, उसके बाद 13 और 182 का करते हैं। 13 दूना 26 का 6, बाकी 2, 13 8 104, 104 और 2 6, बाकी 10, 13 10 23, 2366। और इसको गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा, हम ऑलरेडी गुना करके रखें। तो गुणनफल क्या है तो सत्यापित भी हो गया। चलिए इसमें आपका दूसरा सवाल है 510 और 92, उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल आपका है 510 और 92। तो 510 और 92 है, तो सबसे पहले 510 का गुणनखंड करेंगे, फिर 92 का गुणनखंड करेंगे। 510 का गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं, ध्यान दीजिए 17 बार में 2 3 5 17 आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का कर लेते हैं 46, 23 दूना 46 दूना 92 आ गया। अब दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों में देखिए सिर्फ आपका 2 मिल रहा है, सिर्फ 2 और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका HCF आपका हो जाएगा HCF बराबर 2, और LCM क्या होगा, LCM बराबर जो मिलेगा, मिला है 2 तो 2 लिख देंगे, 3 5 17 नहीं मिला है, 3 5 17 और क्या नहीं मिला 2 और 23, तो 2 और 23 भी नहीं मिला, इन सब को लिख देंगे। अब चलिए इस सब को गुना कर लेते हैं। गुना करने पर 23,400 प्राप्त हुआ, आपका ये LCM आ गया। अब जांच कर लेते हैं, तो जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब आगे देखिए क्या करेंगे, दो संख्या हमारा एक है 510 और दूसरा है 92, अब बराबर HCF 2 है और LCM 23,400 है। अब गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 2 0, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,800 आया। और इधर भी हम गुना करके रखे हुए हैं, 46,800 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों बगल बराबर आया, तो क्या है जांच सही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। चलिए आपका तीसरा सवाल जो आपका है वो हम लिख लेते हैं 336 और 54। 2 का तीसरा सवाल 336 और 54। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों को लिखेंगे 336 और 54 को लिखते हैं 54। गुणनखंड करेंगे 336 का करेंगे 321, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, तो 1 2 3, 4 बार 2, 3 एक बार और 7 एक बार। 54 का करेंगे 27 दूना 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9। तो अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए एक बार 2 मिला है, उसके बाद देखिए 3 जो है इसमें 3 बार है और इसमें 1 ही बार है, तो चलिए एक बार 3 भी तो मिल रहा है, सामने हो या कहीं पर भी हो मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों में कॉमन। तो HCF बराबर 2 और 3 मिल रहा है, तो दोनों को एक बार लिखेंगे, तो कितना 6 हुआ। और LCM में आपको पता है जो मिला उसको एक बार, 2 और 3 मिला तो एक बार लिखे, ये तीनों 2 नहीं मिला तो इस तीनों 2 को लिखेंगे, 1 2 तीनों 2 को लिखे, 7 नहीं मिला तो 7 को, ये दोनों 3 नहीं मिला तो दोनों 3 को लिखे। अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 तिया 324 में प्राप्त हुआ। जांच कर लेते हैं, चलिए जांच बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या क्या क्या है 336 गुना दूसरा संख्या है 54, HCF हमारा 6, LCM 324 आया। अब गुना कर लीजिए, तो 324 को 6 से करेंगे ना, तो 6 चौक 24 का 4, बाकी 2 छक 12, 2 14, बाकी 1 और 3 छक 18, 18,144। 336 को 54 से करेंगे तो 18,144 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। तो हमने 2 नंबर का भी तीनों सवाल जाना। चलिए अब हम तीसरा सवाल जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कीजिए। तो महत्तम और लघुत्तम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, ये तीनों का ज्ञात करना है। चलिए सवाल लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। देखिए तो 12 यहाँ पर लिखे और 12 का हम करते हैं 2 छक 12 और 2 तिया 6। देखिए 3 दूना 6 दूना 12 हुआ, गुणनखंड कर लिए। 15 का करेंगे, 15 का 3 गुना 5, 21 का करते हैं 3 गुना 7। अब इसका सबसे पहले HCF या LCM भी पहले ज्ञात कर सकते हैं। HCF अर्थात मौसौ ज्ञात करना है। तो मौसौ ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए जो तीनों में मिलेगा ना वही हुआ HCF। तो यहाँ पर देखिए ये 3 जो है यहाँ पर मिला, यहाँ दोनों में है ना 3 3। अब ये नहीं ध्यान देना है कि सामने में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन सभी में रहना चाहिए। सभी में 3 है तो इसके बदले में मात्र 1 3 लिखेंगे। HCF निकल गया। LCM जिसको लॉस और लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। अब देखिए ये कैसे होगा, जो तीनों में मिला उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। 2 और 2 नहीं मिला है तो 2 और 2, 5 और 7, 5 और 7, बस। अब तीनों को गुना कर लीजिए। 7 पचे 35, 35 दूना 70 और 70 दूना 140, 140, 140 तिया 420, 420। ये आपका LCM हो गया। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है ये। दूसरा हम सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 17, 23 और उसके बाद है 29। अब इसका ज्ञात करना है HCF। उसके बाद इसका गुणनखंड कीजिए। 17 का 1 गुना 17, 23 है 23 लिखेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे 1 गुना 23। 29 है 29 का गुणनखंड करेंगे 1 गुना 29। तीनों में HCF निकालेंगे तो HCF जो तीनों में मिला तो तीनों में 1 मिला है, सिर्फ 1 CF हो गया। उसके बाद LCM जो तीनों में मिलता है 1 मिला है तो उसके बदला में 1 1, 17, 23, 29। अब ये तीनों को गुना कर लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। चलिए आप गुना करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला आपका तीसरा सवाल है, इसी में 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब देखिए 8 जो है 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। 9 है तो 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 और 25 है तो 25 को लिखेंगे 5 गुना 5। कुछ नहीं तो सबके गुना में 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए तीनों में जो मिला वो हुआ HCF। तीनों में 1 मिला और LCM मतलब जो तीनों में मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी। कुल मिला के कुछ नहीं मिला तो सबको हम लिख लेंगे। तो डायरेक्ट 3 बार 2 आया है तो 3 बार 2। अब यहाँ पर 2 3 जो है 2 पर आया है तो 3 को 2 बार। 5 2 बार आया है तो 5 2 बार। 25 25, 25 तिया 75। उसके बाद देखिए 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600 और 600 तरीक 1800। ये आपका आ गया LCM। तो हमने जाना ये तीनों सवाल 3 का। चलिए 3 का चौथा सवाल है वो समझ लेते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चौथा सवाल है HCF 306, 657 बराबर 9। 306 और 657 का HCF 9 दिया है और LCM इसका ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए ज्ञात करते हैं। अब ध्यान दीजिए दोनों संख्या का HCF 306 दिया गया है, हमको LCM ज्ञात करना है। तो आप सूत्र पढ़े होइएगा या इसी चैप्टर में है 2 नंबर में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अब देखिए 2 संख्या, एक 306 है, दूसरा जो है 657 है। इसका होगा HCF गुना LCM। HCF कितना दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 306 और हमको पूछा है LCM। बस आपको गुना नहीं करना है, आपको देखिए आसानी से आपको समझा देते हैं। ये बस ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है।
अब आगे क्या करेंगे हम, ये 306 गुना में है, भाग में चला आएगा। 306 गुना 657 है। सॉरी, इसका जो HCF दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 9 दिया गया है HCF, 9 दिया गया है 9, ठीक है। तो ये 9 गुना में है, 9 भाग में चला आएगा, बराबर देखिए LCM 9 से भाग देंगे, दोनों में भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 9 से भाग देंगे, किसी एक में भाग दे देते हैं। चलिए 9 से देंगे, 9 तिया 27, 3 पर 6, 9 चौक 36, 34 बचता है। सीधा करके लिख लेते हैं LCM बराबर 34 गुना 657, दोनों को गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22,338। ये LCM देखिए कितना दूर में बना। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, VVI क्वेश्चन नहीं, JJI, जो ज़रूर आने वाला होता है। तो आपको ये ध्यान से देख लेना। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बार बार आप इसे देखते रहें। अगला प्रश्न समझने से पहले हम एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, तब जाके आप अगला प्रश्न बहुत जल्द ही समझ जाओगे। 5 नंबर में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, 10, एक ले लेते हैं 20, इसी से संबंधित हम जीरो वाला कोई संख्या 60 ले लिए, 90 ले लिए, और एक ले लेते हैं चलिए 120। कोई भी संख्या हम ले लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कुछ चीज़ बताना चाहते हैं। 10 का गुणनखंड कीजिए 2 5, 20 का कीजिए 2 गुना 2 गुना 5, 60 का करेंगे 2 30 15 5 15 30 गुना 60, 90 का करेंगे 45 15 तिया 45, 3 5 15, 120 का करेंगे 60 दूना 120, 30 दूना 160, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 5 15। अब आपको हम एक बात बताते हैं, 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90, 9 2 होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एक बात समझ रहे हैं, जितनी भी जीरो से समाप्त हो रहा है ना संख्या, लास्ट में इकाई अंक पर जीरो है, तो जीरो से समाप्त होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबका हमने गुणनखंड किया। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कई सारे ले सकते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, सभी का गुणनखंड में 2 5 जरूर आया है ना, 2 5 सब में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। आप जीरो वाला संख्या जितना लोगे उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आता है। अर्थात अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 जरूर आएगा। अगर 2 5 नहीं आ रहा है तो वह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगा। चलिए आप क्वेश्चन समझते हैं, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है। कोई संख्या है 6 का पावर n, ये कभी जीरो पर समाप्त हो सकती है, ये बताना है। अब आपको पता है कोई संख्या जीरो पर कब समाप्त होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 6 का पावर n, हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और इसका पावर n हो जाएगा। तो अब बताइए 6 के गुणनखंड में हमको केवल 2 3 आया, तो 2 और 3 आया, अर्थात ये जीरो पर कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 5 आता तो ना समाप्त होता। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या 6 का पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी संख्या अंक जीरो पर समाप्त तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। इतना बात अगर आप लिख दिए तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 6 का पावर n अंक जीरो पर समाप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड में हमको 2 3 आया, इसीलिए नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या अंक जीरो पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, और उसको भी समझने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक बात समझनी पड़ेगी। बेसिक बात क्या, बेसिक बात हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। तो चलिए भाज्य के बारे में समझते हैं। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा
जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। भाज्य संख्या, या आप कहिएगा वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा, नहीं 2 से पूरा पूरा भाग ये गलत है, आप कहिएगा वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भाग लगे वह भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 संख्या से अधिक हो। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 6, 10, 11, 20 और एक और ले लेते हैं कोई संख्या हम 23। अब सब का गुणनखंड हम करेंगे और इससे आपको देखिए क्या सीख मिलता है। ठीक है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, इसके गुना में नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 5 गुना 1, 11 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 11, 20 को हम 2 गुना 5 गुना 1, 23 को हम 1 गुना 23। तो आप क्या देख रहे हैं, 6 में 2 से भाग लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 1 से लग जाएगा और 6 से भी लग जाएगा। तो इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है ना, 3 है। 10 देखिए, 10 में कितना, 2 से, 5 से और 1 से भी लग जाएगा और 10 से भी, खुद 10 से भी भाग लग जाएगा। लेकिन 11 में क्या देख रहे हैं, सिर्फ 1 से और सिर्फ 11 से 2 ही गुणनखंड है ना, तीसरा नहीं है। 20 में देखिए 2, 2, 5, 1 से और 20 से भी लगेगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जिसका गुणनखंड केवल 2 संख्या, एक तो 1 और एक वह खुद संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड आता है। देखिए 6 भाज्य है, इसमें 2, 3, 1, 6 आएगा। 20 में देखिए 2, 2, 5, 1 और 20 खुद ही है। चलिए अब आपको हम क्या समझाना चाहते हैं वो समझिए। 6 नंबर में क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, चलिए समझते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और ये और है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब जांच करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। देखिए दोनों तरफ 13 है, 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 11 और 13 जब कॉमन लिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा गुना 1, अब प्लस 13 ले लिए तो यहाँ भी तो 1 ही बचेगा। इसमें देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों को हम एक साथ बना रहे हैं, आप अलग अलग बना लीजिएगा। तो हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 इंटू यहाँ 7 गुना 6 और गुना 5 की जगह पर 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यहाँ पर गुना 1 है तो गुना 1 अब प्लस इस 5 की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 5 तो कॉमन ले लिए। अब देखिए 13 गुना 70, 11 गुना 7, 11 7 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। चलिए और यहाँ 5 गुना 7 छक 42, 42 एकम 42। अब यहाँ पर देखिए इधर 4 तिया 12 दूना 24, तो 24 गुना 42 कर लेते हैं। 24 गुना 42, 24 दूना 48 का 8 बाकी 4, 24 चौक 76, 76 4 80, 808, 808 इधर प्लस 1 तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 78, अपना मन से 1 लिख सकते हैं। चलिए और 5 गुना 801 में 1 जोड़ेंगे 809, अपना मन से 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से गुना करने पर भी वही संख्या। अब आप ही बताइए, ये अगर कोई संख्या इसको गुना करेंगे तो कोई संख्या आएगा और उसका गुणनखंड करेंगे तो 13 आया, 78 आया, 1 भी तो आया, तो 2 से अधिक गुणनखंड है ना। इसमें भी देखिए 2 से 1 अधिक गुणनखंड है ना। तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या क्यों होगा, क्योंकि उसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। तो हम लिख देंगे चूँकि यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, चलिए वो आपको बताते हैं। 7वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता है गोल गोल। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर
चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई मैदान है और उसके चारों ओर इस प्रकार से गोलाकार रास्ता है, और ये रास्ता पर सोनिया को पूरा दूरी तय करने में 18 मिनट और रवि को कितना लगता है 12 मिनट। और दोनों एक ही दिशा में इधर चलना प्रारंभ किया, दोनों इधर ही चल रहा है, दोनों इधर ही चल रहा है, तो इधर से घूम के इधर जाएगा। अब बताइए, जो 18 मिनट में चलता है और जो 12 मिनट में पूरा करता है, तो 12 मिनट वाला इससे आगे आगे आएगा, पूरा करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। 18 वाला चलते रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो उससे मिलेगा, अगर बार बार दौड़ेगा तो कहाँ मिलेगा। कम से कम समय में निकालना है, न्यूनतम। तो जब भी न्यूनतम का बात आए तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 18 और 12 का निकाल देंगे। निकाल लीजिए, 18 12, 18 का 9 दूना 18, 3 तिया 12 का 6 दूना 12, 2 तिया 6। अब एलसीएम जो दोनों में मिले या नहीं मिले उसको भी लिख लेंगे। दोनों में ये देखिए 2 मिल गया तो इस 2 को लिख लेंगे। दोनों में देखिए 3 मिल गया, इस 3 को लिख देंगे। अब 3 और 2 दोनों नहीं मिला तो इसको भी लिख देंगे। तो 3 दूना 6 तरीक 18 दोनों 36। तो 36 मिनट बाद दोनों क्या होंगे, पुनः मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.2 का पूरा सवाल जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का पूरा सवाल जानेंगे।